सीधा बेंगलुरु ब्लास्ट का रुख कर सकता हूं। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि मास्क मैन जो है, एआई तकनीक से सीसीटीवी की जांच, एनआईए के रडार पर 6 संदिग्ध की बिना मास्क की तस्वीर सामने आई है। कैफे के पास ही आरोपी ने बदले थे कपड़े। ये इस समय की बड़ी स्टोरी है। आरोपी का मास्क और टोपी बरामद। अपने मास्क और टोपी को उसी लोकेशन पर फेंकने के बाद मौके से हुआ था यह व्यक्ति फरार। इसलिए जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मास्क और टोपी को किया जा चुका है बरामद। यह समय की बड़ी खबर है और लश्कर कनेक्शन की भी बात हुई है और यह फोटो जारी हुई है। हमारे संवाददाता ओपी तिवारी इस समय मौजूद है हमारे साथ। ओपी तिवारी, क्या माना जाए कि एनआईए के पास यह पुख्ता तस्वीर आ गई है? अपडेट क्या है? बिल्कुल अमीश, मैं आपको बता दूं, 6 सीसीटीवी कैमरे ऐसे थे जिनकी जांच के दौरान, जिनकी सघन जांच के दौरान एनआईए और जांच एजेंसियों को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन सीसीटीवी कैमरों में जो फोटो कैच हुई हैं वो इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं जिन्होंने बम संभवतः रखा था। तो लिहाजा वो 6 सीसीटीवी फोटो के कैमरों की को खंगालने के बाद अब ये फाइनल फोटो सामने आई है अमीश। लेकिन एनआईए के रडार पे 6 संदिग्ध हैं। लश्कर से कनेक्शन दिख रहा है। ये भारत के अंदर धमाके होना पुरानी बात हो गई थी, लेकिन ये रीसेंट धमाका बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल अमीश, आप देखिए कि जो रिसेंट धमाका है, अगर आप उसके ट्रेंड पे जाएंगे तो सिमिलर धमाका मंगलुरु में हुआ था और मंगलुरु में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया वही सेम विस्फोटक इस धमाके में भी यूज किया गया। दूसरी बात की जो पिछला धमाका था उसके कई आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं जिन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और जेल में बैठे उसके कुछ समर्थक हो सकते हैं। लिहाजा उन जो जेल में बैठे कुछ लोग हैं उन पर भी उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इस मामले के संदिग्धों की तलाश में अनेक राज्यों में छापेमारी लगातार जारी है अमीश। लेकिन इसको ट्रायल रन माना जा रहा है। एक बड़े धमाके का ट्रायल रन माना जा रहा है, यानी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर टेस्ट करने की कोशिश हुई इस धमाके को करने के बाद। बिल्कुल अमीश, इसको जांच एजेंसियां इसलिए ट्रायल रन माननी है क्योंकि जब भी किसी मामले की ऐसी जांच शुरू होती है जहां पर कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता चीजें जब तक हाथ में नहीं आती तो पुरानी चीजों से जोड़ा जाता है। अगर आप अमीश बात करें पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट की, तो उस समय आप देखेंगे कि पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट में भी जो एक नया तंजीम था वो आया, हिजबुल मुजाहिदीन जो उस समय आया और तंजीम का जो आदमी था वो पुणे के जर्मन बेकरी में गया। वहां पर उसने आईडी का बैग रखा, वहां पर पेस्ट्री खाई और वहां से वापस आ गया। यासीन भटकल नाम का आतंकवादी था और सेम यहां पर हुआ है। लेकिन क्या ये माना जाए क्योंकि जिस तरह की ये वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं एजेंसीज को अलर्ट कर रही है और एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने का प्रयास हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे बेंगलोर में, कर्नाटक के अंदर जो सरकार है उसकी भी कोई गलती रही है? लाइटली लिया है किसी इंटेलिजेंस इनपुट? बिल्कुल, देखिए जांच के दौरान ये तमाम बातें लगातार सामने आती रही हैं, जैसे कि केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए थे, आपको ध्यान होगा अमीश। इसके अलावा कर्नाटक में जो सरकार है उसका यह दावा था कि अभी तक उसके यहां कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस फेलियर तो बिल्कुल माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से धमाका किया गया, कैफे की रैकी की गई, कैफे के लिए बम बनाया गया और ये बम जो है वो बाजार में मिलने वाले केमिकल से किया गया, तो वहां का इंटेलिजेंस तो पूरी तरह से फेलियर है। और इंटेलिजेंस तब फेलियर होता है जब वहां की लोकल सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, जब ऐसी स्थितियों से अपनी आंखें फेर लेती है और ये मान के बैठ जाती है कि उसके राज्य में सब कुछ ठीक हो रहा है और वहीं पर इंटेलिजेंस फेलियर होता है। तो चाहे केरल हो या कर्नाटक हो, ये इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट में बार बार इस बात को कहता है कि इस तरह के जो इंटेलिजेंस है उस पर लोकल इंटेलिजेंस को सदैव ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि बेंगलुरु और कर्नाटक तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए एनआईए ने पिछले 1 साल के दौरान कई मॉड्यूल को बस्ट किया है, तो लिहाजा वहां का लोकल इंटेलिजेंस संभवतः अगर काम करता तो हो सकता था ये धमाका ना होता। तो लोकल इंटेलिजेंस के फेलियर तो माना ही जाएगा अमीश। लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर माना जाएगा, लेकिन आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं इस समय इंटेलिजेंस को क्या क्या जानकारियां हाथ में लगी हैं और क्या यह माना जाए कि यह एक बड़ा अलर्ट है पूरे देश के लिए? बिल्कुल अमीश, जिस समय पर यह धमाका हुआ, जिस हिसाब से धमाका हुआ, इसको ट्रायल रन कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वो चाहता तो और बिल्कुल देखिए जिस तरह से धमाका हुआ इसमें और बड़े स्प्लिंडर्स रखे जा सकते थे जिससे वहां पर बैठने वाले कई लोग घायल ना होते, वो मार दिए जाते।
तो जांच एजेंसियों की जो अब जांच है वो उस दिशा में जा रही है कि इसके पीछे और कौन लोग सकते हैं। समय ऐसा है जब चुनाव का है, तो चुनाव के पीछे एक संकेत भी हो सकता है कि इस तरह के धमाके आने वाले भविष्य में और भी हो सकते हैं जब तक ये शख्स पकड़ा ना जाए। तो लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर जो जेल में बंद इनके समर्थक लोग हैं, या इसके पहले जो आईएसआई से जुड़े हुए लोग थे, या आईएसआईएस जिसके पीछे आईएसआई है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तमाम लोगों पर निगाह रखी जा रही है, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह के धमाके देश के अन्य भागों में ना फैल सके। अमीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब इस पूरे विषय पर एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं व्यूअर्स, और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है।